आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास लाइट है, अगर आपके पास ज्योति है तो जीवन है। आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अगर ज्योति है तो जीवन है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि लाइट, मैंने ये वीडियो का टॉपिक क्यों चुना कि अगर ज्योति है तो जीवन है। अगर बाइबल में हमें कहती है कि अगर आपके पास लाइट हो, अगर आपके पास लाइट है तभी जीवन है। अब हमें समझने की ज़रूरत ये है कि ज्योति आखिर है क्या, लाइट है क्या जिससे हमें जीवन मिलेगा। तो बाइबल कहती है कि जो लाइट है, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 8 उसकी 12 आयत भी हमें बताती है कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, यानी कि अनंत जीवन को पाएगा। अगर आज आप फैसला कर लेते हैं कि मैं अपने पुराने लाइफस्टाइल को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलूँगा, सो मैं गारंटी लेता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको अनंत जीवन मिल चुका है, क्योंकि आपने अपने पुराने लाइफस्टाइल, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया है और परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला कर लिया है। बाइबल कहती 2 तरह के मार्ग हैं, एक सकरा है, एक चौड़ा मार्ग है। हम इसके बारे में अभी पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 उसकी 13 आयत में लिखा। तो देखो अभी इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, यानी कि जो फाटक, जो रास्ता भीड़ा है, नैरो है, उधर से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। बाइबल कहती जो चौड़ा है, यानी कि जिस मार्ग के अंदर कोई विरोध नहीं है जी, कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइबल कहती जिस मार्ग में कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, कोई स्थिरता की ज़रूरत नहीं, कोई परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो बाइबल कहती वो मार्ग, वो रास्ता चौड़ा है, खुला है और वो विनाश को यानी नरक को जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बाइबल कहती तो आज हम देख रहे हैं कि कौन कौन है जो प्रवेश भी करते जा रहे हैं। पर आपको इस चीज़ को हमेशा इस माइंड में रखना है कि परमेश्वर ने मुझे अंधकार में से चुन लिया है। यीशु मसीह जीवन की ज्योति है और उसने मुझे अंधकार में से चुन लिया है। अब मैं अंधकार की संतान नहीं, ज्योति की संतान हूँ। और ज्योति आपकी लाइफ में तब एंटर करेगी जब आप उस सकरे मार्ग पे चलेंगे, जब आप उस सकेत फाटक पे चलेंगे। और सकेत फाटक पे चलने का मतलब कि अपने आप का प्रतिदिन इनकार करना, क्रूस उठाना और परमेश्वर के पीछे रेगुलर चलते जाना, और एक दिन आप अनंत जीवन तक पहुंच जाएंगे। 14 आयत में लिखा, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि मसीह बहुत गिनती में चर्च जा रहे हैं, पर बाइबल कहती थोड़े हैं। बाइबल कहती बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस जीवन के मार्ग तक पहुंचूं, मैं परमेश्वर की ज्योति तक पहुंचूं, मैं यीशु मसीह तक पहुंचूं, तो आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा। आपको अपने पुराने लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा और आपको उस सकेत फाटक पर चलना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो कठिन है। ये देखो मैं पढ़ते हैं, क्योंकि सकेत है फाटक और कठिन है, यानी कि उस मार्ग पे जब आप प्रेयर करेंगे फैमिली आपका विरोध करेगी, जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे आपका लोग विरोध करेंगे, आपके पड़ोसी विरोध करेंगे, आपका समाज विरोध करेगा, चर्च में जाओगे आपका विरोध होगा। तो बाइबल कहती है वो कठिन है वो मार्ग, पर उसके अंत में जीवन है, और वह जीवन है अनंत जीवन, स्वर्ग, यीशु मसीह। अब फैसला आपके हाथ में है कि मुझे ज्योति में चलना है या फिर अंधकार में। देखो बात सिंपल सी है कि अगर आपके पास वचन होगा तो आप जान सकेंगे कि परमेश्वर के वचनों को समझ सकेंगे। तो देखो जैसे कि अगर आपके पास टॉर्च है तो आप समझ सकेंगे, आप अंधेरे में भी बेस्ट तरीके से चल सकेंगे। अगर आपके पास टॉर्च ही नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा, आप अंधेरे में ही चलते जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब विनाश के मार्ग तक पहुंच जाओगे। सो इसीलिए आपके पास टॉर्च होने की जरूरत है, और वो टॉर्च है वर्ड, वचन। क्योंकि अगर आपके पास वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने इस वर्ल्ड को बनाया। वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने आदम के अंदर श्वास फूंका, और वो वचन ही था जो आपकी ज़िंदगी को, आपके मुर्दे हुए ज़िंदगी को जिंदा करता है। इसीलिए आपके पास वचन होना ज़रूरी है।
अगर आपके पास वर्ड नहीं तो कुछ भी नहीं। बाइबल कहती है जो वचनों को सुनता है तो उसके लिए जो वचन है, परमेश्वर के जो वचन है आपके लिए दीपक हैं। जिस तरीके से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसकी 105 आयत को अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें लिखा, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो आपको समझ आ गया होगा कि जो परमेश्वर का वर्ड है, जो परमेश्वर के वचन है, वो हमारे लिए दीपक का काम करते हैं, मतलब हमारे लिए एक रोशनी का काम करते हैं, लाइट का काम करते हैं। हमें समझ में आता है कि हाँ हमें परमेश्वर में बढ़ना है। हमें जब हमारे पास वचन होता है हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है। जब हम वर्ड को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर अपने दासों से बात करता था, वो हमसे भी बात करने वाला परमेश्वर है। अब जब हमारे पास वर्ड होता है हमें समझ में आता है कि अगर परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है तो वो हमें भी छुड़ा सकता है। जब हमारे पास वर्ड होगा तब हम जीत सकेंगे अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियों के ऊपर। पर अगर हमारे पास वर्ड नहीं, अगर हमारे पास वचन नहीं, तो हमारे पास ज्योति नहीं, और वह ज्योति है यीशु मसीह। आपको वर्ड रेगुलर पढ़ना होगा। बाइबल एक लाकर घर पर उसे साइड पर रख दोगे, आप सोचोगे कि सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं होगा। बाइबल कहती कि हमें उसके लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें वचनों को, अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में वचन काम करे तो आपको पढ़ना पड़ेगा उन्हें। आप बाइबल को एक कोने में रखकर समझ नहीं सकते। बाइबल एक वर्ल्ड की ऐसी पुस्तक है, ऐसी एक रिलीजियस बुक जिसे हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि बाइबल जो ऐसी एक है जिसे अगर पवित्र आत्मा ना समझाए तो आप इसे समझ नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि वचन मेरे लिए दीपक बने और मेरे मार्ग के लिए उजियाला बने, मुझे अगर समझना है कि मुझे आगे क्या काम करना है, मुझे कैसे परमेश्वर में बढ़ना है, तो सब कुछ आप तभी बढ़ पाएंगे परमेश्वर में जब आपके पास वचन होगा। आप तभी कुछ समझ पाओगे जब आपके पास वचन होगा। आप प्रार्थना भी तभी कर पाओगे जब आपके पास वचन होगा। आज बहुत से मसीह लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके पास वचन, बाइबल तो है पर वो उसे रीड नहीं करते। अब जब यीशु मसीह की जो परीक्षा जब शैतान लेता है, तब शैतान प्रभु को कहता है कि तू अगर परमेश्वर का बेटा तो ऐसा कर दे, ऐसे कर दे। शैतान वचनों को जानता था, वो इतने साल स्वर्ग में रहकर आया, वो आपसे ज़्यादा वचनों को जानता है। अगर आपका शत्रु जो है, अगर आपका एनिमी आपसे चालाक बन रहा है, अगर आपसे वो चालाक है, अगर आपको पता है कि ये जो एनिमी है ये थोड़ा खतरनाक है, तो आप अपनी कमर क्यों नहीं कसते? बाइबल कहती तो अपनी बुद्धि से अपनी कमर कस। सो आपको आज प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है, आपको वचन में बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप ज्योति की संतान हो। अब आप वो भेड़ नहीं हो जो शैतान से डरे, पर अगर आपके पास वचन है तो आप शैतान को हरा सकते हो। जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को कहा कि ये भी तो लिखा है, ये भी तो बाइबल में लिखा है, ये भी तो भजन संहिता में लिखा है। अगर आपके पास वचन है तो आप शैतान को हरा सकते हो। बहस करके आप शैतान को कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि शैतान आपसे जीत जाएगा। अगर आपके पास वर्ड है, अगर आपके पास वचनों की तलवार है, तो आप शैतान को हरा सकते हो। आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर, आप अपनी सिचुएशंस के ऊपर जीत सकते हो। अब आपको यहोवा का भय मानना जरूरी है। नीति वचन अध्याय 3 उसकी 6 आयत में लिखा कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आपके पास वर्ड है तो आपको समझ में आएगा कि मुझे दिन की स्टार्टिंग और एंडिंग प्रार्थना से करनी है, और आपको समझ में आएगा कि अगर मैं उसको स्मरण करके, प्रार्थना करके अपना सब काम करूंगा, तब परमेश्वर मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है, अब आपको भी कुछ करना पड़ेगा जिससे वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा हो सके। अब परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, पर बाइबल कहती सबसे पहले हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें प्रेयर करनी पड़ेगी, हमें वो काम करना पड़ेगा, तब हमारे लिए वो काम होगा। अगर आप बिजनेस में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको बीज बोना पड़ेगा। अगर आप बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में, आपको प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी, तब बाइबल कहती है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पर कैसे? अगर आपके पास वर्ड होगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। पर अगर आपके पास वर्ड नहीं, अगर आप इसको पढ़ते तो हैं पर इसको समझते नहीं, तो आपको
आप कैसे बढ़ोगे परमेश्वर में? आपको बढ़ने की ज़रूरत है, और बढ़ोगे आप तभी परमेश्वर में जब आप वर्ड को रीड करोगे, रेगुलर रीड करोगे। समझ आए ना आए, आपको रेगुलर उसे रीड करना है और प्रार्थना में परमेश्वर से पूछना है और वचनों के द्वारा प्रार्थना करते जाना है, करते जाना है। और अगर आपके पास ज्योति है तभी आपके पास जीवन है। अगर आपके पास ज्योति नहीं है, अगर आपके पास लाइट नहीं है, तो आपके पास जीवन भी नहीं है। इसलिए आपके पास ज्योति होना ज़रूरी है, वचन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वचन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए बाइबल को रेगुलर रीड करें, वचनों को रेगुलर रीड करें और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाइए और सिद्ध होते जाइए और प्रार्थना करनी ना छोड़ें, क्योंकि अंत का समय निकट है और परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। और यहोवा का भय अपने मनों में हमेशा रखें। और आप तभी पाप से बच सकते हैं जब आप प्रार्थना में रहेंगे, जब आप वचनों में रहेंगे, जब आप बाइबल रीडिंग में रहेंगे। विश्वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो रेगुलर बाइबल को पढ़ें, ताकि उनके जीवन में अंधकार की जगह ज्योति आए, और ज्योति और जो सत्य है वो उन्हें आज़ाद कर सके। और वो आपको तभी आज़ाद कर सकेगा, परमेश्वर आपको तभी आज़ाद कर सकेंगे जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब आप वचनों में पढ़ेंगे, जब आप वचनों को बढ़ेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, तभी आप अपने छुटकारे को पा सकते हैं। इसीलिए वर्ड को रेगुलर पढ़िए, संडे को चर्च जाइए, उपवास रखिए और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाइए। और परमेश्वर जैसा चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को ऐसे जीना है तो वैसे जिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।